एक बार स्वर्गलोक में एक अद्भुत सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में देवता, अर्षि और महान आत्माएं एकत्रित हुई थीं और इस सभा के अध्यक्ष स्वयं भगवान विष्णु थे। गरुड़ जी, जो विष्णु भगवान के वाहन हैं, जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्र स्वर में एक गंभीर प्रश्न किया। हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? वह शरीर को कैसे छोड़ती है? और क्या आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कोई विशेष मार्ग प्राप्त होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह विषय अत्यंत गूढ़ है, लेकिन जनमानस के कल्याण के लिए इसका रहस्य बताना आवश्यक है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ती है और यह निर्भर करता है कि वह पुरुष है या स्त्री, पापी है या पुण्य आत्मा। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख, मल द्वार और मूत्रेंद्रिय। कुछ ग्रंथों में एक विशेष द्वार, सहस्रार, मस्तक के शीर्ष पर स्थित एक दिव्य छिद्र का भी उल्लेख है, जिसे 10वां द्वार कहा गया है। आत्मा इन्हीं में से किसी एक मार्ग से बाहर निकलती है। गरुड़ ने पूछा, किन द्वारों से पुण्यात्माओं की आत्मा निकलती है और किन से पापियों की? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो आत्मा पुण्य से परिपूर्ण होती है, जिसने जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा की होती है, वह आत्मा सिर के शीर्ष, नासिका, नेत्र या मुख जैसे ऊर्ध्व द्वारों से निकलती है। यह आत्मा ऊपर की ओर जाती है, देवयान मार्ग से देवलोक या मोक्ष की ओर। वहीं जो आत्मा पापी होती है, जिसने अधर्म, छल, हत्या या व्यभिचार जैसे कृत्य किए होते हैं, उसकी आत्मा शरीर के निचले द्वारों से यानी गुदा या जनेंद्रिय से बाहर निकलती है। यह आत्मा अधोलोक की ओर जाती है, उसे नरकों में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ चकित थे, क्या यह मार्ग स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग होता है? भगवान बोले, नहीं गरुड़, नियम एक समान है, केवल कर्म भिन्न होते हैं। पुण्यवती स्त्री की आत्मा भी मुंह, नाक या नेत्रों से शांतिपूर्वक निकलती है। मृत्यु के समय उसका चेहरा तेजस्वी होता है। उसके पास तुलसी दल, गंगा जल और भगवान का नाम होता है। लेकिन जो स्त्री अपने पति से बेवफाई करती है, अधर्म में लिप्त रहती है या गर्भपात जैसे पाप करती है, उसकी आत्मा निचले द्वारों से निकलती है और उसे प्रेत योनि, पशु योनि या भयंकर नरक में भेजा जाता है। यह सुनकर गरुड़ ने आगे पूछा, प्रभु, आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है? उसकी यात्रा कैसी होती है? विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। उसका कोई संबंधी, कोई धन दौलत साथ नहीं जाता, केवल कर्म ही उसके साथ ही होते हैं। यमदूत आत्मा को लेकर पितृयान मार्ग से यमपुरी की ओर ले जाते हैं। रास्ता लंबा और कष्टप्रद होता है। अग्नि से तपते वन, कांटों से भरी पगडंडियां, लहू और पीप से भरी वैतरणी नदी। पापी आत्मा को नंगे पांव उन रास्तों से गुजरना पड़ता है और यमदूत उस पर क्रूरता से अत्याचार करते हैं। गरुड़ ने कंपकंपाते स्वर में पूछा, क्या सब आत्माएं यमदूतों द्वारा ही ले जाई जाती हैं? भगवान बोले, नहीं गरुड़, पुण्य आत्माओं के लिए यह मार्ग नहीं होता। जब कोई आत्मा धर्ममय जीवन जीती है, सत्य बोलती है, दया और सेवा करती है, तो उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण होती है। उस समय उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश होता है और वहां यमदूत नहीं बल्कि देवदूत आते हैं। वे आत्मा को सम्मान पूर्वक देवयान मार्ग से लेकर जाते हैं, जहां उसका स्वागत इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता करते हैं। अगर वह आत्मा अनन्य भक्त होती है तो विष्णु दूत उसे लेने आते हैं और बैकुंठ ले जाते हैं, जहां उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन भगवान बोले, यह यात्रा सभी के लिए समान नहीं। जो आत्माएं झूठ, निंदा, व्यभिचार, चोरी, गर्भपात जैसे घोर पाप करती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि कौन से पाप से आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलता है। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ को उन पापों के उदाहरण देने शुरू किए। उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, पर पुरुष से संबंध बनाती है, उसका अगला जन्म गिद्ध, सुअर और हिंसक पशुओं की योनि में होता है। जो स्त्री गर्भपात कराती है, वह नरक में तपती खड़ाई में उबाली जाती है और फिर हजारों जन्मों तक कीट, सर्प और गंदगी में जन्म लेती है।
जो स्त्री चोरी करती है, गहने, कपड़े या अनाज चुराती है, वह अगले जन्म में गिद्ध, चूहा या कौवा बनती है। जो स्त्री दूसरों की निंदा करती है, व्यर्थ चुगली में लिप्त रहती है, वह मधुमक्खी, कौवा या कीड़े के रूप में जन्म लेती है। जो स्त्री गुरु, पति या संतों का अपमान करती है, उसे अगले जन्म में बहरे, अंधे या विकलांग शरीर में जन्म लेना पड़ता है। जो ब्राह्मणों, गायों या माता पिता का अपमान करती है, उसे सर्प, कुत्ता या नीच योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ का हृदय अब तक भारी हो चुका था। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इन पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रायश्चित और ईश्वर भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई पश्चाताप करता है, दान करता है, सेवा करता है और सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके पाप जलते हैं। विशेषकर मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण, तुलसी दल और गंगा जल के प्रभाव से आत्मा की गति सुधर सकती है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, गरुड़, आत्मा अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन इस यात्रा को सरल, शुभ और सुखद बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। उसके कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। ऐसे और धार्मिक रहस्यों से जुड़ी कथाएं सुनते रहने के लिए इस प्रयास को जरूर समर्थन दें। जय श्री हरि विष्णु।